हिंद महासागर के बीच मौजूद एक ऐसा द्वीप जो आने वाले दशकों में एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 92,000 करोड़ रुपए, लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू शायद उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये भारत के मैरीटाइम फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। स्वागत है द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट में। ग्रेट निकोबार की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। ये द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक मलेक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है। विश्लेषकों के अनुसार एशिया की एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाला ऑयल हॉर्मस से होकर इंडियन ओशन में आता है और फिर मलक्का के रास्ते ईस्ट एशिया तक पहुंचता है। यानी इस क्षेत्र में मजबूत प्रेजेंस सिर्फ मिलिट्री एडवांटेज नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लेवरेज भी दे सकती है। भारत सरकार का विजन है ग्रेट निकोबार को एक वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम हब में बदलना। इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल है डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मॉडर्न टाउनशिप। प्रोजेक्ट का केंद्र है गालथेया बे, एक ऐसी लोकेशन जिसे नेचुरल डेप्थ और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग दोनों का फायदा मिलता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारत को रीजनल शिपिंग नेटवर्क में नई ताकत दे सकता है। आज साउथ एशिया का बड़ा ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक अभी भी बाहर के मेजर हब्स जैसे सिंगापुर और कोलंबो पर निर्भर करता है। अगर ग्रेट निकोबार अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होता है तो भारत रीजनल कार्गो मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू और मैरीटाइम कम्पिटिटिवनेस में बड़ा जंप ले सकता है। यानी ये सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं, ये $1 ट्रिलियन ट्रेड रूट्स में भारत की एंट्री है। लेकिन हर मेगा प्रोजेक्ट अपने साथ सवाल भी लाता है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, कोरल इकोसिस्टम्स और इंडिजिनस हैबिटेट्स को लेकर चिंता जता रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हाल की सुनवाई में सेफगार्ड्स के साथ प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस को बरकरार रखा, लेकिन डिबेट अभी भी जारी है। अब सवाल सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये भारत की स्ट्रेटेजिक एम्बिशन, इकोनॉमिक विजन और इंडो पैसिफिक फ्यूचर का सिंबल है। अगले 20 सालों में क्या यही प्रोजेक्ट हिंद महासागर में भारत की नई पहचान बनेगा? आपकी राय क्या है?